हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये क्लास, ये सीरीज, ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जामिनेशंस, जेकेएसबी के बहुत सारे एग्जामिनेशन, जैसे आपके पास जेकेएसबी ऐसा फाइनेंस का हो गया, पटवारी के एग्जामिनेशन हो गए, स्टॉक एक्सटेंट के एग्जामिनेशन हो गए, बाकी सारे एग्जामिनेशन, इवन जो आपके पास जेकेपीएससी के एग्जामिनेशन हैं, उनके लिए भी ये सीरीज, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करें। टाइम रहते आप दो जो अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दिए ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। जो नए साथी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करें। कम से कम समय में आपने आंसर देने की कोशिश करनी है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आपने बताना है कि लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन है। ए ऑप्शन आपके पास मिनी कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दीज। तो ये हमने सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं पढ़े हुए हैं। नॉलेज कंप्यूटर नाम से एक आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आपके पास हर एक टॉपिक मिल जाएगा। बताइए सर, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर, क्या मिनी कंप्यूटर आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या आपके पास नन ऑफ हो। तो सबसे अगर आप लीस्ट पावरफुल देखें इनमें से माइक्रो कंप्यूटर एग्जाम्पल लिख के दे दीजिए। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, जो आपके पास सीपीयू है, सीपीयू में क्या क्या आता है। ऑप्शन आपके पास रजिस्टर्स एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट, ऑप्शन सी एक कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बात किसकी हो रही है? सीपीयू की। सीपीयू में क्या क्या चीज़ आती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है रजिस्टर्स एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे आप एएलयू कहते हैं। ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट, ऑप्शन सी एक कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन, ऑप्शन डी आपके पास आ रहा दो। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ए की तरफ जा सकते हैं। बहुत खूब, जो साथी ए की तरफ गए हैं -0.25 संभाल के रख दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप देखेंगे ना सिर्फ रजिस्टर्स अर्थमेटिकल लॉजिकल, बल्कि जो आपके पास आईडीसी, जिसे आप इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट कहते हैं, कंट्रोल सेक्शन हो गया, टाइमिंग सेक्शन हो गया, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन यूर सीपीयू। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, द मेन पर्पज ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज, अब आपको बताना है कि सुपर कंप्यूटर जो उनका मेन मकसद क्या है, मेन पर्पज क्या है। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है हाई स्पीड कैलकुलेशंस, ऑप्शन बी वेदर फॉरकास्टिंग, ऑप्शन सी डेटा रिट्राइवल ऑपरेशंस एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो सेम क्वेश्चन, ऐसा ही कंसेप्ट क्वेश्चन आपके पीए में भी पूछा गया था, पंचायत अकाउंट टेस्टर में भी पूछा गया था। आप बताइए मेन पर्पज क्या है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन है आपके पास हाई स्पीड कैलकुलेशंस, वेदर फॉरकास्टिंग, डेटा रिट्राइवल ऑपरेशंस या नन ऑफ दीज। तो अगर आप इनमें से देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सुपर कंप्यूटर के लिए मेन पर्पज क्या आ जाएगा? सर वेदर फॉरकास्टिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द 2 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के 2 एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन हैं? 4 पार्ट्स, 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कीबोर्ड एंड माउस, ऑप्शन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज प्रिंटर एंड स्क्रीन, ऑप्शन डी इज मॉनिटर एंड कीबोर्ड। 2 एसेंशियल पार्ट्स कंप्यूटर के। चलिए जी, अटेम्प्ट कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, सबके आंसर सही आने चाहिए। तो 2 बेसिक अगर आप बात पूछेंगे एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर में कौन कौन आएंगे इसकी एग्जांपल आप हमें देंगे, सॉफ्टवेयर में कौन कौन आएंगे इसकी एग्जांपल आप हमें देंगे। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स विल बी बेस्ड ऑन, जो कि फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, आने वाले कंप्यूटर या आपके पास इवन आज प्रेजेंट में भी जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं, तो किस पर बेस्ड हैं ये। ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी आपके पास टाइम शेयरिंग एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। बताइए जी, जो आपके पास फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो किस पर बेस्ड है। तो आपने देखे होंगे जनरली आपके पास एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करते आ रहे हैं आजकल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में भी आप इसका इस्तेमाल बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 6, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर आर, जो बेसिक ऑपरेशन है किसी कंप्यूटर के, बेसिक ऑपरेशन वो क्या क्या है। क्या आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं, लॉजिकल ऑपरेशन हैं, स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑपरेशन आ रहे हैं या ऑल ऑफ द अबव। बात किसकी हो रही है? बेसिक ऑपरेशंस। जब बात करें कंप्यूटर, सिंपल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो बेसिक ऑपरेशन में आप क्या गिनेंगे? तो सिंपल कंप्यूटर आपके पास है, बेसिक ऑपरेशन में क्या आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं कंप्यूटर से, बिल्कुल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन सर ये भी इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 7, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आर, जो सबसे पहले
अर्लीस्ट कैलकुलेशन डिवाइसेस थे उन्हें आप क्या कहते हैं? क्या एबस्कस कहते हैं, क्लॉक कहते हैं, डिफरेंस इंजन कहते हैं, या नन ऑफ द अबव? ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस चालू रहनी चाहिए, तो ही आपके जो कंसेप्ट है वो बने रहेंगे। क्योंकि आपने पिछले बहुत समय से आप दोस्त बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है सर हर एक टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। अब आपके पास आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट तरीका यही है कि जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको मोर रिवाइज करेंगे हम विद हेल्प ऑफ MCQs। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एबस्कस। ठीक है जी, इसका इस्तेमाल आप करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन 8, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश एज ए मेमोरी यूनिट। जो आपके पास एनालिटिकल इंजन जो पहले जनरेशन कंप्यूटर, सिंपल अगर कहें तो पहले जनरेशन कंप्यूटर में जो है उनमें किसके इस्तेमाल आप करते हैं मेमोरी यूनिट के तौर पर? ऑप्शन ए रैम के, फ्लॉपीज, पंच कार्ड्स, या काउंटर व्हील्स? बताइए जी। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन से हम गए हैं। सारे के सारे कंसेप्ट हमने आपको दिए हुए हैं जो साथी पहले से जुड़े हैं बेहतर तरीके से। तो आप अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो वहाँ हमने बात की थी पंच कार्ड्स की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ क्लास आप दो जो हैं सारे के सारे हमारे दोस्त कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ताकि अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। जो साथी जुड़ रहे होते हैं उनको भी पता चल जाए कि किस तरह की लेवल, किस तरह की जो तैयारी है वहाँ बननी चाहिए। क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, द मैन हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज। ठीक है, सिंपल पूछिए आपसे कि जो इन्वेंटर हैं पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर के वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए जोसेफ मैरी जैकार्ड, ऑप्शन बी जॉन मकाले, ऑप्शन सी आपके पास ब्लेस पास्कल, या ऑप्शन डी आपके पास हार्वर्ड एकिन। ठीक है जी, तो इसका कंसेप्ट भी हमने आपको याद कराया था विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक। एक क्लास आपके साथ हमने दी थी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। जिस दोस्त ने वो नहीं देखी उनसे गुजारिश करेंगे देख लीजिएगा। विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक हमने ये सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज आपको याद कराए हुए हैं। तो जब कैलकुलेटर की बात हम पहुंचे थे तो हमने बोला था पास्कल साहब बहुत सारी कैलकुलेशन करते थे, इसलिए उनको कैलकुलेटर की यूज़ के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, उन्होंने कैलकुलेटर को याद किया। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, पंचड कार्ड्स वायर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो आपके पंचड कार्ड जिनका भी अभी आपने देख लिया कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपने यूज़ किया, तो इसको पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? पावर्स, पास्कल, जैकार्ड, या आपके पास हरमन होलियर्थ? पंचड कार्ड्स इसके बारे में बात हो रही है, तो पंचड कार्ड्स के लिए आप क्या नाम लेंगे? ठीक है जी, जैकार्ड। ठीक है जी, दीजिए आंसर, और 0.25 आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी हरमन साहब। क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है कंप्यूटर बिल्ट इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वायर। जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में थे, तो आप बताइए उनके लिए क्या आप मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ मानेंगे? ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या नन ऑफ दीज? ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, तो फर्स्ट, क्योंकि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल आप किस जनरेशन कर रहे हैं ये आप हमें लिख के देंगे प्लीज़, क्योंकि ये चीज़ हमने बहुत बार आपको बताई है। ट्रांजिस्टर्स क्या है, किस तरह काम करते हैं, ये भी हमने समझाए हुए हैं। फिलहाल आप हमें बताइए ट्रांजिस्टर्स क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ किस जनरेशन में हमने इस्तेमाल करना शुरू किया था? तो इसके लिए अगर आप फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑप्शन नंबर बी आप मानेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन आप हमें ट्रांजिस्टर के बारे में लिख के बताइए। क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, द फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर्स वायर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच आर फॉलोइंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। जो अगर फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर्स है उनकी शुरुआत सबसे पहले किन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ने की थी? क्या आपके पास IBM के द्वारा देखने को मिले थे, सोनी के द्वारा, पैनासोनिक के द्वारा, या कंपैक के द्वारा? बताइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बात आएगी तो किस कंपनी, किस कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के लिए आप इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको मानेंगे? क्या IBM मानेंगे? जो दोस्त IBM की तरफ जाएंगे, ठीक है, उनके लिए इंतजार कर रहा है पुलिस में 1। चिंता मत कीजिए, कभी कभी आपके आंसर बिल्कुल सही आए, भरोसा रखिए अपने आप पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर, सुपर कंप्यूटर बाय प्राइमरी डिजाइनर बाय। जो क्या सुपर कंप्यूटर्स हैं इन्हें प्राइमरी डिजाइन किसने किया था? जो पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनके नाम पर आप मानते हैं। अब ये हिंट आपको आपने दे दी, आप आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए सेमोर कैरी क्राई जिन्हें आप कहते हैं, ऑप्शन बी आपके पास IBM, ऑप्शन सी HP हावलेट पैकवर्ड। कभी कभी आपके पास जनरली पूछा जाता है कि HP के कंप्यूटर आपके पास होते हैं, लैपटॉप होते हैं, HP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो हावलेट पैकर्ड। ऑप्शन सी डी आपके पास CDEC। तो बताइए सुपर कंप्यूटर बाय प्राइमरी डिजाइनर बाय, किसका आंसर आना चाहिए? ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 14, द फ्लॉपी ड्राइवर्स हैव। जो अगर फ्लॉपी ड्राइव है इसमें क्या आपको देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए जा रहे हैं, मैग्नेटिक कोटिंग,
सिल्वर कोटिंग, गोल्ड कोटिंग या आपके पास लेड कोटिंग। जो फ्लॉपी ड्राइव है उनमें किसकी कोटिंग आपको देखने को मिलती है? बहुत ही बेसिक सवाल है, सबका आंसर ठीक आना चाहिए। सिल्वर कोटिंग, गोल्ड कोटिंग, लेड कोटिंग तो काम बनेगा नहीं सर। हाँ जी, मैग्नेटिक कोटिंग ये काम ये माने रखता है। क्वेश्चन 15, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। अब बताइए सर, सेकंड जनरेशन में हमने किसका इस्तेमाल करना शुरू किया था? ऑप्शन है आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी आईसी चिप्स या ऑप्शन डी आपके पास ऑल ऑफ द अबव। किन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल हमने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किया था? और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमने कब से कब तक इस्तेमाल करने शुरू किए थे, ये भी हमें आप लिख के दे दीजिए, क्योंकि सब चीज़ें पड़ी हुई है मेरे दोस्त। जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं, अटैम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं याद रहेगी। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं साथ साथ पार्टिसिपेट किया कीजिए, चैट बॉक्स में जो है एक्टिव रहा कीजिए। तो क्वेश्चन 15, नन अदर देन वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है जी। क्वेश्चन 16, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट जो आपके पास आईसी टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके इस्तेमाल आपने किस जनरेशन कंप्यूटर से किया है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? बताइए जी। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपके पास इंटीग्रेशन सर्किट आ रहे हैं, आईसी टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके इस्तेमाल आपने कब किया? क्या फर्स्ट जनरेशन में किया? नहीं जी, फर्स्ट जनरेशन में तो हमने नहीं किया सर, अभी आपने पढ़ लिया। सेकंड जनरेशन में हमने सर ये चीज़ हमने देखी नहीं। थर्ड जनरेशन में तो हमने कुछ और ही किया था, लेकिन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हमने VLSI का इस्तेमाल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 70, आईसी चिप वाज यूज्ड इन। अब बताइए सर, आईसी चिप का यूज़ आपने कब इस्तेमाल किया? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? चलिए जी, VLSI का आपने इस्तेमाल तो लिख लिया हमारे साथ फोर्थ जनरेशन में, लेकिन सिंपल आईसी पूछा जाए तो आप थर्ड जनरेशन की तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 18, इनैक वाज कंप्यूटर ऑफ, जो आपके पास ENIAC, इसका फुल फॉर्म क्या है लिख के दे दीजिए। ठीक है, खुद आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, तो ही बात बनेगी। जो चीज़ें हम आपको बोलते हैं बताइए, वो लिख के दे दीजिए। इनैक का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में, अगर आप बाद में देख रहे हैं क्लास को कमेंट बॉक्स में, लाइव देख रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में दे दीजिए। इनैक आपके पास कंप्यूटर है किसका? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो किसका है सर ये आपके पास? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर, मैनचेस्टर मार्क 1 कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। जो कि मैनचेस्टर मार्क 1 कंप्यूटर है, ये किस पर बेस्ड था? ऑप्शन आपके पास स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग कंसेप्ट, ऑप्शन सी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चेंज कंसेप्ट, ऑप्शन डी आपके पास ऑल ऑफ द अबव। कोई दोस्त बोलेंगे सर ये किस तरह के क्वेश्चन है? मेरे दोस्त देखिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे MCQ सीरीज हम आपके साथ कर चुके हैं। जो दोस्त जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, उनसे गुजारिश करेंगे, आपके पास एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, वहाँ आपके तमाम वो वीडियोस मिल जाएंगी, वो देखिए, क्योंकि हमने बहुत सारे कंसेप्ट आपके पास दिए। अब ये कुछ क्वेश्चन नए हैं जिनके बारे में हो सकता है आपने नहीं पता हो, तो इसलिए वो डिस्कस करने लाजमी है, क्योंकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, बेसिक में से आता है, तो वो तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि वो सब के सब हमने किए हुए हैं। अब ये नए क्वेश्चन जो हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में, चाहे आपके पास SSC की एग्जामिनेशन हो, SSB की एग्जामिनेशन हो, ये पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैनचेस्टर मार्क 1 कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, इट्स बेस्ड ऑन, बताइए सर, नन अदर देन स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर ए याद रख दीजिए। जो नया क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिएगा। क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट वाज द साइज ऑफ चिप यूज्ड इन थर्ड जनरेशन। जो आपने चिप इस्तेमाल किया, आपने पता पढ़ लिया हमारे साथ, ये भी कैसी चिप का इस्तेमाल आपने थर्ड जनरेशन कर लिया था। ठीक है जी, अच्छे से। तो उस चिप का साइज़ क्या था? लेस देन 8 mm, लेस देन 5 mm, लेस देन 2 mm या लेस देन 5 mm? हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ना पूछा जाए, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रख दीजिएगा, जब भी बात आएगी तो लेस देन 5 mm। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन 21, ये हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इंटू ट्रैक्स। ये चीज़ तो अच्छे से हमने पढ़ाई है आपको, विद हेल्प ऑफ फोटोग्राफ, विद हेल्प ऑफ हमने सर ये आपको इमेज दिखाया हुआ है लाइव। तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि आपको पता है, हमने बताया था कि आपके पास हार्ड डिस्क है, उसको हमने ट्रैक्स में डिवाइड किया था। जो ट्रैक्स है फर्दर सब डिवाइड किए जाते हैं किस में? क्या क्लस्टर्स में, सेक्टर्स में, वेक्टर्स में या हेड्स में? तो 21 नन अदर देन, वो हमने आपको दिखाए थे, अगर आपको याद हुई वो पिक्चर, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्टर्स। क्वेश्चन 22, विच स्टैंडर्ड गवर्न पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा स्टैंडर्ड सर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन को गवर्न करता है? RS-232, ऑप्शन बी RS-232A, ऑप्शन सी C-85, ऑप्शन डी आपके पास IEEE 1284। तो चलिए, इसके बारे में हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो करेक्ट आंसर इसके लिए अगर आप 22 की बात करेंगे,
ऑप्शन नंबर डी याद रख दीजिएगा। देखिए 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे दोस्त जो है लाइक नहीं किए हुए हैं। बताइए मेरे दोस्त, लाइक करना जो है बिल्कुल आपका फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ निभाइए। क्वेश्चन 23, व्हाट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू क्लीन स्मग्ड कीज ऑन द कीबोर्ड। जो आपके पास स्मग्ड कीज हैं आपके कीबोर्ड पर, उनको क्लीन करने के लिए किसका इस्तेमाल आप करते हैं? TMC सॉल्वेंट का, सिलिकॉन स्प्रे का, डेंटोड आपके पास जो अल्कोहल है उसका इस्तेमाल करेंगे, या आपके पास ऑल पर्पस क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे? चलिए जी, तो जनरली आप किसका इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन 23 का, ठीक है, जो आपके ऑल पर्पस क्लीनर है उसका इस्तेमाल आप कर लेंगे। 24, द टर्म रेड बुक, येलो बुक और आपके पास ऑरेंज बुक, इसका मतलब क्या है सर? किसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ये टर्म्स? रेड बुक हो गए, येलो बुक, ऑरेंज बुक। SCSI, IDE, फ्लॉपी ड्राइव टेक्नोलॉजी, आपके पास CD ROM स्टैंडर्ड्स, बताइए जी। क्वेश्चन 24, बिल्कुल नन अदर देन CD ROM स्टैंडर्ड, इसके लिए आप यूज़ करते हैं इसका। जब बात आएगी आपके पास रेड बुक हो गए, येलो बुक, ऑरेंज बुक, इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू CD ROM स्टैंडर्ड्स। चलिए क्वेश्चन 25, पिक द करेक्ट चॉइस फॉर। चलिए सर, ये हो सकता है आपके पास नया क्वेश्चन है, ये अगर आपके पास IT के लिए अगर आपके सिलेबस में कहीं पर आ जाता है तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन सीधा हम आपको आंसर दे देते हैं इसका। बात होगी अगर आपके पास 80386 SX CPU, तो करेक्ट चॉइस अगर आपने इसके लिए चुननी होगी तो आप 32 बिट वर्ड साइज और 16 बिट पाथ साइज जो है आप ले सकते हैं। 32 बिट वर्ड साइज एंड 16 बिट डेटा पाथ। चलिए सर, ये छोड़िए सर, आगे बढ़िए, जो क्वेश्चन आपके काम के हैं उनके ही बात करेंगे। क्वेश्चन 26, यू वायर इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करें आपके विंडोज़ 95 में एंड द कंप्यूटर क्रैश, और कंप्यूटर जो है क्रैश हो जाता है, व्हाट डू यू डू, तो आप उस सूरत में आप क्या करेंगे? क्या आप प्रेस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट वाइस, आप प्रेस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट एंड एंड टास्क, ऑप्शन सी प्रेस द रीसेट बटन ऑन द कंप्यूटर, या ऑप्शन डी आपके पास टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड बूट फ्रॉम ए फ्लॉपी डिस्क। क्योंकि आप एप्लीकेशन एक इंस्टॉल कर रहे हैं आपके विंडोज़ 95 में और कंप्यूटर क्रैश हो जा रहा है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? जब कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा तो आपके लिए एक ऑप्शन बचता है, वो आपके पास टर्न ऑफ कंप्यूटर का, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप इसका मानेंगे 26 का। 27, RS-232 इज ए स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू। ठीक है जी, अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि RS-232 जो है एक स्टैंडर्ड है दैट अप्लाइज टू, तो आपके लिए क्या आंसर आना चाहिए? सीरियल पोर्ट के लिए आ रहा है, पैरेलल पोर्ट्स, गेम पोर्ट्स, या आपके पास नेटवर्कर्स। तो 27 के लिए आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, सीरियल पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 28, लेजर जेट प्रिंटर स्पीड्स आर मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट। ये तो आपने बहुत बार सर, कितनी बार हमारे साथ ये कंसेप्ट पढ़े हैं कि जो आपके पास एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये हमने पढ़ लिए हैं। दूसरे में हमने पढ़ा था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपने लेजर प्रिंटर की एग्जांपल ली थी। जब हमने स्पीड की बात की थी हमने आपको बोला था कि PPM याद रखिएगा कि PPM क्या है, पार्ट्स पर मिलियन नहीं है बल्कि पेजेस पर मिनट है। जब आप बात करेंगे प्रिंटर की, लेजर जेट प्रिंटर की, पेजेस पर मिनट। लेकिन बात हो रही है कि अगर आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसकी स्पीड आपने मेजर करनी है, तो किस में मेजर करेंगे? ऑप्शन ए लाइन पर इंच, लाइन पर शीट, करेक्टर पर इंच, या आपके पास करेक्टर्स पर सेकेंड। तो 28 के लिए आपका आंसर क्या होगा? देखिए दो कंसेप्ट इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो लेजर प्रिंटर, उसके लिए आपने यहाँ रख दिया PPM पेजेस पर मिनट। लेकिन अगर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल आ रही है, तो उसके लिए आप स्पीड मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? 28, ऑप्शन नंबर नन अदर देन करेक्टर्स पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन 29, वी डिवाइस यूजर्स DMA चैनल। DMA चैनल का इस्तेमाल आप इनमें से कौन करता है? क्या आपके पास मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, या ऑल ऑफ द अबव? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के लिए आप याद रख दीजिएगा, साउंड कार्ड में आप DMA चैनल का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू नीड टू चेक सीरियल एंड पोर्ट, पैरेलल पोर्ट? अगर आपको पता करना है कि सीरियल पोर्ट और चेक पोर्ट को चेक करना है, ठीक है, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट को चेक करना है आपने, तो किसके इस्तेमाल आप करेंगे? आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पोर्ट अडाप्टर की, लॉजिक प्रोब की, लूप बैक प्लग की, या आपके पास ऑल ऑफ द अबव? तो किसके इस्तेमाल आप करते हैं? नन अदर देन, याद रख दीजिएगा, नया क्वेश्चन हो सकता है, याद रखने के लिए लायक है, लूप बैक प्लग का इस्तेमाल आप करते हैं। क्वेश्चन 31, रैम इन इट इज कमर्शियल फॉर्म आर अवेलेबल एज। जो आपके पास रैम का फुल फॉर्म क्या है? लिख के दे दीजिए। क्या ये वोलेटाइल मेमोरी है, क्या ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? लिख के दे दीजिए। अब बताइए सर, आगे बात हो रही है कि रैम अपने कमर्शियल फॉर्म में
अवेलेबल है आपके किस सूरत में, SIMM की सूरत में, DIMM की सूरत में, बोथ A एंड B, या आपके पास CPSB की सूरत में। क्वेश्चन 31, नन अदर देन, ठीक है जी, DIMM। तो लिख के दे दिए इसका फुल फॉर्म क्या है, चीजें आपने सब पढ़ी हुई हैं, लिख के दे दिए सर इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन 32, रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन, ठीक है, आपके पास जो मॉनिटर है उसके रिफ्रेश रेट आप किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, मीटर में, वोल्टेज में, या एम्पियर में। क्वेश्चन 32, बताइए सर रिफ्रेश रेट मॉनिटर की आप किस में मेजर करते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन सबको आना चाहिए सर, ये जो बेसिक क्वेश्चन उनमें आप टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 33, विच आर फॉलोइंग मीनिंग इज यूज्ड बिटवीन CPU एंड RAM टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ ए CPU। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप किससे इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन CPU एंड RAM टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ CPU। क्या आप वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, DRAM का इस्तेमाल करेंगे, फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, या कैची मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, बताइए जी। क्वेश्चन 33, ये चीज़ें आपने सब पढ़ी हुई हैं मेरे दोस्त। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 34, विच आर फॉलोइंग इज लोवेस्ट इन मेमोरी हायरार्की। अब मेमोरी हायरार्की आपने बिल्कुल, जब हमने सर मेमोरी का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, वहाँ हमने फिगर के माध्यम से मेमोरी हायरार्की आपको दी है। तो आपने बताना कि मेमोरी हायरार्की में सबसे नीचे लोवेस्ट में कौन है। क्या आपके पास कैची मेमोरी आ रहा है, सेकेंडरी मेमोरी आ रहा है, रजिस्टर्स आ रहे हैं, या आपके पास रैम आ रहा है। तो क्वेश्चन 34, बताइए सर सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिलते हैं, लोवेस्ट में नन अदर देन रजिस्टर्स। दिए गए ऑप्शन में से आपने बात करनी है। क्वेश्चन 35, विच आर फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए सर ये। तो क्या कीबोर्ड आपके पास इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सर, कीबोर्ड आपके पास इनपुट डिवाइस माना जाएगा। CRT स्टैंड्स फॉर, CRT का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आपके JK SSB ने बहुत बार पूछा हुआ है। CRT का फुल फॉर्म क्या है, क्या कैरेक्टर रे ट्यूब आ रहा है, कैथोड रे ट्यूब आ रहा है, कलर रे ट्यूब आ रहा है, या आपके पास ऑल ऑफ द अबव आ रहा है। CRT बताइए सर, कैथोड रे ट्यूब आ रहेगा, आपके पास कैरेक्टर रे ट्यूब आ जाएगा, कलर रे ट्यूब आ जाएगा, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 36, ठीक है मेरे दोस्त, कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है सर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 37 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज ए GUI डिवाइस। अब आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दो तरह के हमने पढ़े थे, GUI CUI, अगर आपको याद होंगी तो GUI के लिए आपने इनमें से बताना है कौन सा है। क्या आपके पास कीबोर्ड आ रहा है, माउस, OMR, या ऑल ऑफ द अबव। 37 के लिए बताइए जी। GUI की बात करेंगे तो आप कीबोर्ड, माउस, OMR बिल्कुल सारे के सारे आ रहे हैं, नन ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ द दीज। क्वेश्चन 38 आपके स्क्रीन के ऊपर, LCD स्टैंड्स फॉर। LCD का फुल फॉर्म पूछा गया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 38 बताइए जी। LCD का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे। अगर आप LCD के बारे में बात करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बिल्कुल जी। क्वेश्चन 39, सच टाइप ऑफ प्रिंटर्स इन विद ए प्रिंटिंग हेड कंटैक्ट्स विद पेपर इन प्रिंटिंग पर्पस। उस तरह के प्रिंटर्स आपने बताना है जहां पर आपके पास प्रिंटिंग हेड जो है कंटैक्ट में पेपर की, उसे आप क्या कहेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी अभी हमने आपको दे दी है, अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है। इंपैक्ट प्रिंटर कहेंगे, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहेंगे, लेजर प्रिंटर कहेंगे, या आपके पास ऑल ऑफ दीज कहेंगे। तो क्वेश्चन 39 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आना चाहिए सर, इंपैक्ट प्रिंटर्स, बहुत खूब। क्वेश्चन 40, विच आर फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऑप्टिकल मीडिया की एक टाइप कौन सा है, FDD, IGD, CD, या आपके पास मैग्नेटिक टेप, ठीक है जी। तो नन अदर देन CD का फुल फॉर्म क्या है, लिख के दे दीजिए सर। क्वेश्चन 41, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी कॉन्फ़िगर टू। जो आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, बताना है आपने, शुड बी कॉन्फ़िगर टू। ऑप्शन है आपके पास, स्टार्ट अलॉन्ग विद योर सिस्टम, स्टॉप व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट, स्टार्ट व्हेन सेलेक्ट फ्रॉम द प्रोग्राम मेनू, स्टॉप व्हेन यू आर सेंडिंग एन ईमेल। 41 की बात आ रही है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जब भी आप बात करेंगे, दे शुड बी कॉन्फ़िगर टू स्टार्ट अलॉन्ग विद योर
सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बिल्कुल टाइम आपने 200 में नहीं लेने हैं, क्योंकि बेहतर तरीके से आपकी तैयारी रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपने दिए हुए हैं आपको। तो अब आपने जो है वो क्लास अगर बेहतर से दिखे तो आपके आंसर विद इन सेकंड्स आ जाएंगे। व्हाट इज द प्रोसेस दैट यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू इमिटेट ए कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू रन प्रोग्राम्स दैट वुड अदरवाइज बी इनकम्पिटेबल। 4 ऑप्शन आपके पास, मैपिंग, क्लोनिंग, माइग्रेशन या इमुलेशन। बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 42 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या चाहिए। उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे दैट यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू इमिटेट ए कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू रन प्रोग्राम्स दैट वुड अदरवाइज बी इनकम्पिटेबल, उन्हें आप इमुलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर जब आप 42 की बात करेंगे। क्वेश्चन 43 ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेटेड द एंटायर सोर्स प्रोग्राम। वो ट्रांसलेटर जो पूरे के पूरे एंटायर सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। उसे आप क्या कहेंगे? क्या कंपाइलर कहेंगे, इंटरप्रेटर कहेंगे, क्वेरी लैंग्वेज कहेंगे, या आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे? बताइए जी। तो ये कंसेप्ट सारे सीखे हुए हैं। वो ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेटेड द एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज कंपाइलर। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन 44 ए प्रोग्राम हुज फंक्शन इज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन इज नोन एज। वो प्रोग्राम जिसका फंक्शन क्या है? टू स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग। जब आप पावर टर्न ऑन करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या लोडर कहेंगे, कंपाइलर कहेंगे, लिंकर कहेंगे, या बूट स्ट्रैप लोडर कहेंगे? क्वेश्चन 44 बताइए सर। वो प्रोग्राम जिसका फंक्शन क्या है? टू स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग। जब आप पावर टर्न ऑन करते हैं तो उसे आप बूट स्ट्रैप लोडर कहते हैं। तो जो साथी देख रहे हैं प्लीज़ सारे के सारे दोस्त जो हैं ज़रूर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन 45 आपके स्क्रीन के ऊपर। ए पिक्सल इज डैश। आपने बताना है पिक्सल क्या है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है डैट ड्राज पिक्चर्स, ए पिक्चर स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ द पिक्चर, या नन ऑफ दीज। पिक्सल की बात आपने बतानी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने बताना है कि पिक्सल क्या है। क्या ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके पिक्चर्स बनाता है? क्या ये आपके पास पिक्चर है जो स्टोर की गई है आपके सेकेंडरी मेमोरी में, या स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट है आपके पिक्चर का? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 46 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली प्रोवाइडेड बाय द सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है विच इज नॉट टिपिकली प्रोवाइडेड बाय सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? क्या सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिल रही है? क्या आपके पास वर्जनिंग एंड रिवीजन हिस्ट्री नहीं मिल रही है? सिंटैक्स हाईलाइटिंग, या आपके पास प्रोजेक्ट फॉर्किंग की बात आ रही है? क्वेश्चन 46 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स का बताना है आपने। तो जब बात आएगी किसकी? सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, तो आप सिंटैक्स हाईलाइटिंग को इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मानेंगे कि सिंटैक्स हाईलाइटिंग इज नॉट टिपिकली प्रोवाइडेड बाय द सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 47 ए फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। एक फाइल आपने क्रिएट करनी है, बनानी है, किसके माध्यम से बना सकते हैं? सेव, ओपन, न्यू, या एडिट? बताइए जी। बेसिक क्वेश्चन है, आपने फाइल क्रिएट करनी है, तो नई फाइल बनानी है, तो मतलब आप न्यू के माध्यम से क्रिएट कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 48 विच आर फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इनमें से आपने बताना है एग्जांपल किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के भी आपने टाइप हमारे साथ बड़े बेहतर तरीके से पढ़े हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपने एग्जांपल बतानी है जब आप माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करेंगे। एप्पल डॉस की बात आएगी, MS डॉस की बात आएगी, यूनिक्स, या ऑल ऑफ द अबोव? किसकी बात हो रही है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या एप्पल डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल सर। MS डॉस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स भी है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन 49 विच आर फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पिछले क्वेश्चन में आपने देख लिया, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात आ रही है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से कौन नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, यूनिक्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगर पिछला क्वेश्चन आपने अच्छे से गौर से पढ़ा होगा तो उसमें हमने अच्छे से आपको बता दिया इसकी एग्जाम्पल, वो क्योंकि वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल आ रही थी। इनमें से एक वो है, तो बताइए सर वो कौन है? क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग की बात करेंगे, MS वर्ड हो गया आपके पास, स्प्रेडशीट हो गए, आपने MS एक्सेल की बात की होगी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बात होगी, ये सारे के सारे आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। लेकिन यूनिक्स की बात करेंगे तो ये आपके पास सिस्टम में आप गिनेंगे। क्वेश्चन 50 MOS जो है, MOS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है।
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मोस्ट ऑफन स्टोर, मेथड ऑर्गेनाइजर स्टैक या नन ऑफ द अबव? बताइए जी। जब बात करेंगे कंप्यूटर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो MOS दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे जो आपकी तैयारी को एक कदम आगे ले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में वाया दीज MCQs आपके बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो रिवाइज हो गए होंगे। गुजारिश करें आप दोस्तों, अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। डू सब्सक्राइब अवर चैनल, डू सपोर्ट अस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।